मैं अमित मोहबे, जिला संचालक, जिला धमतरी। क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, प्रभाव ये है कि हमारा प्रांत स्तर पे जो हमारे निर्देश हैं, उस आधार पे तो हम युक्तियुक्तिकरण में जो शासन ने 2008 के सेटअप को फॉलो नहीं कर रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। शिक्षक संघ कभी भी युक्तियुक्तिकरण का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा मांग युक्तियुक्तिकरण के तहत स्कूलों को बंद न किया जाए, जो अति दर संख्या में कम है उसे आप मर्ज कर रहे हैं, उसमें सहमत हैं। साथ ही साथ 2008 के सेटअप को फॉलो कर रहे हो, उसमें हमारी सहमति है। लेकिन स्कूलों से टीचर को निकालकर टीचर के भरोसे स्कूल को छोड़ा जा रहा है। हम शिक्षा विभाग को और बच्चों को गुणवत्ता को बचाने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं और उसका प्रांत स्तर पे चल रहा है। लेकिन आज जो धमतरी में जो इतना बड़ा हंगामा आप देख रहे हैं, उसका एक अलग ही कहानी है। उसके सबसे बड़े कारण है हमारे जिले और विकासखंड के अधिकारी। राज्य स्तर के कार्यालयों से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि कनिष्ठ को निकालो, वरिष्ठ को छोड़ना है। अगर चार कालखंड से ज़्यादा अगर विद्यालय का कालखंड है तो आप वहाँ के 2 टीचर देंगे, दर्ज के संख्या कालखंड के हिसाब से और देंगे। परीक्षा अवधि को टच नहीं करेंगे, विकलांग शिक्षक को आप टच नहीं करेंगे। लेकिन पूरा नियम का हवाला, पूरा नियम को अनदेखी कर दी गई है। हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद या कोई अन्य लाभ के चलते अधिकारी ऐसा कर रहे हैं। इसलिए शासन के इस निर्देश में एक बात और है कि जो अधिकारी इस चीज़ में पारदर्शिता नहीं बरतेगी, दोषी पाए जाएंगे, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। तो हम जिला कलेक्टर, जो हमारे जिला परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे हम निवेदन करने आए हैं, मांग करने आए हैं कि सबसे पहले वो दोषी जो अधिकारी हैं ब्लॉक और जिला स्तर के, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, सूची को निरस्त किया जाए, उसके ऊपर जांच की जाए, परीक्षण किया जाए। उसके बाद शासन अपनी प्रक्रिया करे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपना विरोध अपने स्तर से दर्ज करेंगे। लेकिन जिले में जो रायता फैलाया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, वो गलत है। कितने शिक्षक प्रभावित? हमारे जिले में उदाहरण के लिए अगर प्राथमिक शाला में देखें तो 350 से ज़्यादा शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। उतने पद नहीं है, कहाँ लेके जाएंगे शिक्षकों को? 370 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, 105 के आसपास पद हैं। आज देखो, हायर सेकेंडरी स्कूलों में 400 संख्या, 500 संख्या की दर संख्या है, 200 संख्या है, और वहाँ एक व्याख्याता कैसे पूरा इंग्लिश को, हिंदी को, गणित को पढ़ाएगा? तो ये बहुत विसंगतियां हैं और अधिकारी पता नहीं उनको नियम कानून पता है कि नहीं है, किस आधार पे काम करते हैं, वो वही जाने। हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो और जांच करी जाए, सूची की, और निरस्त किया जाए। क्या करेंगे? देखो, कल जैसे एक फिल्म आई थी सिंघम, अभी के अभी, तो शासन कल रात में, शाम को रात में 7-8 बजे सूची जारी करती है और बोलती है कि कल एक दिन के बाद 3 तारीख को उसका काउंसलिंग किया जाएगा। हमने काउंसलिंग का राज्य स्तर से लेके अभी जिला स्तर पर भी काउंसलिंग का विरोध है। दावापत्ती का समय देना चाहिए। आपको डर किस बात की? आप सही काम कर रहे हैं तो शासन प्रशासन सही काम करे तो दावापत्ती का समय दीजिए, हमारी बात सुनिए, हमारे विरोध क्या है वो सुनिए। तो अगर वो नहीं मानेंगे, अगर निरस्त नहीं किया जाएगा काउंसलिंग को, तो जहाँ काउंसलिंग होगा वहाँ सारे संघ के लोग, सारे सदस्य, सारे शिक्षक, हम लोग उपस्थित होंगे और काउंसलिंग का बहिष्कार करेंगे। अपना परिचय बताइए सर। मैं देवनाथ साहू, प्रदेश उप संचालक, शिक्षक साझा मंच छत्तीसगढ़। कितनी संख्या में आगे हैं? लगभग 250 शिक्षक साथी जो अतिशेष से प्रभावित है, और हमारे शिक्षक साझा मंच के जितने भी प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, विकासखंड के और संकुल स्तर के जो पदाधिकारी हैं और प्रभावित शिक्षक सभी उपस्थित हैं। क्या मांगे हैं? देखिए, हमारे प्रदेश में छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा युक्तियुक्तिकरण का खेला चलाया जा रहा है, और ये युक्तियुक्तिकरण के लिए जो जिम्मेदार हैं, अधिकारी है, उनके ऊपर कार्रवाई की हम मांग कर रहे हैं। युक्तियुक्तिकरण का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। युक्तियुक्तिकरण के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी है, कर्मचारी है, उनके ऊपर कार्रवाई हो। अभी हमारे धमतरी जिले में जिस हिसाब से युक्तियुक्तिकरण में अतिशेष का लिस्ट जारी किया गया है, उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। उसमें सेटिंग किया गया है और जो नियम बनाए गए हैं युक्तियुक्तिकरण का, उसके विरुद्ध बनाया गया है। इसका हम विरोध करते हैं, और तत्काल जब तक पारदर्शितापूर्ण सूची जारी नहीं होती है, तब तक इस काउंसलिंग की जो प्रक्रिया की गई है उसको निरस्त किया जाए। क्या नियम निकाले गए? उसमें जो सीनियर को जूनियर बना दिया गया, कहीं कहीं पर दर्ज के मान से जो शिक्षक रोके जाने हैं उसको निकाल दिया गया है। ये सारी विसंगतियां हैं और उन विसंगतियों को लेकर हम अवगत करा रहे हैं। आपको परिचय बताइए। मैं ममता खालसा, प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ
संयुक्त शिक्षक संघ। आज हम शिक्षक साझा मंच के माध्यम से छत्तीसगढ़ में जो युक्तियुक्तिकरण हो रहे हैं, जो 2008 का सेटअप था हमारा, उसमें सेटअप के साथ छेड़छाड़ की गई है और जिसके तहत अभी जिला में युक्तियुक्तिकरण हो रहा है, जिसमें आला अधिकारियों के द्वारा बहुत सारे दोषपूर्ण उसमें भी संगतियां पाई गई है और जो लिस्ट निकली है उसमें बहुत सारे दोषपूर्ण नजर आ रहे हैं, जिसमें अतिशेष के हमारे जो शिक्षक साथी उसमें आ रहे हैं दायरे में, और उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि इसकी तहे दिल से हम मांग करते हैं कलेक्टर महोदय से और सरकार से कि इसकी छानबीन की जाए, क्योंकि आला अधिकारियों के द्वारा ये लिस्ट बहुत विसंगतिपूर्ण बनाया गया है। शासन का कहना है यह बिल्कुल सरासर गलत मानती हूं मैं, क्योंकि जहां शिक्षक 2-3 थे, जो 2008 का सेटअप है उसमें प्राइमरी में 1+2 और मिडिल में है 1+3। इस सेटअप को छेड़छाड़ करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो नियम बना हुआ है उसको ये छेड़छाड़ कर रहे हैं और 1+1 प्राइमरी में और मिडिल में 1+2 दे रहे हैं। मैं सरकार से यह पूछना चाहती हूँ कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए आप शिक्षकों को अतिशेष बताकर युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। अगर शिक्षकों की गुणवत्ता लानी है तो शिक्षक को कम करके गुणवत्ता कहाँ से आएगी? अब शासन से वो आया हुआ है, युक्तियुक्तकरण करना है। आज इन्होंने आवेदन दिया है जिसमें उनका कहना है कि जो नियम है उसमें कुछ विसंगतियां हैं, तो उन विसंगतियों को दूर करके प्रोसेस को किया जाए। और उनका कहना था कि रायपुर में भी जो युक्तियुक्तकरण का जो टाइम उन्होंने दिया, जो डेट है उसमें उन्होंने चेंज किया है, तो यहाँ पे भी उसको पोस्टपोन किया जाए, ऐसी उनकी मांग थी। उनके आवेदन को हमने डीओ को दिया है, वो परीक्षण करेंगे कि उनका जो कहना है वो कहाँ किस हद तक सही है और उसमें क्या संभावनाएं हैं।